आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो ये बुक है ऑब्स्टेटिक्स की, उसका आज हमने पढ़ना है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ये हमारा पेज नंबर 68 के तकरीबन मिड से है बेटा। ये LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है? पेल्विस बेटा कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं उनको पेल्विस कहते हैं और वहाँ से बच्चे ने पैदा होना होता है। अगर वो बच्चे के सर से छोटा हो पेल्विस तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड मीन सिकुड़ा हुआ, छोटा हुआ पेल्विस। तो हम देखते हैं इसको, पहले तो पेल्विस देख लेते हैं होता क्या है। ये देखें, ये पेल्विस है बेटा। ये 4 किस्में पेल्विस की औरतों के। ये गायनिकॉइड है, ये प्लेटिप्लॉइड है, ये एंड्रॉयड और ये एंथ्रोपॉइड। ये 4 किस्म के जो हैं पेल्विस हैं। ये देखें बेटा, अगर इस तरीके से हो कि ये पेल्विस छोटा हो और बच्चे का सर बड़ा हो और बच्चे का सर ये अब देखिए टेढ़ा करके निकाल रहे हैं, ये तिरछा करके निकाल रहे हैं, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, किसी भी तरीके से अगर बच्चा डिलीवर ना हो रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। और ये बच्चे की पोजीशंस भी हैं, कुछ इसको ब्रीच कहते हैं बेटा। ये उल्टा बच्चा होना, बच्चे का मोस्टली सर होता है नीचे की तरफ, लेकिन ये कूल्हे का और टांगों का नीचे होना, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उल्टा बच्चा इसको कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना बेटा वो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कि पेल्विस का इसका छोटा होना यहाँ से इस ब्रिम का और बेबी के हेड का बड़ा होना, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। आजकल जो है वो जदीद तरीकाकार है, पेल्विमेट्री हो जाती है बाहर से ही, जो है ना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बच्चे के सर का साइज़ और इसका साइज़ ऐसे ऐसे राइट लेफ़्ट करके ना उसकी पैमाइशें हो जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है। इसके अंदर से बच्चे का हेड जो है वो फंस सकता है, बच्चा अंदर फंस सकता है, स्टक हो सकता है। इसकी वजह से दर्दें भी देर तक हो सकती हैं, माँ और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इससे बेहतर है कि सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन करके ही बच्चे को डिलीवर करवा लिया जाए। तो ये थी सारी बेटा बातें। इससे मुतल्लिक अब हम पढ़ते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। वो कहता है वन डेफिनेशन पढ़ते हैं, 1 और मोर ऑफ द डायामीटर ऑफ द पेल्विस। एक या एक से ज़्यादा जो चौड़ाइयाँ हैं पेल्विस की आर लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम हों। दिस शॉर्टनिंग, इस कमी को, आर कंट्रैक्शन या सिकुड़ाव को, छोटेपन को, मे बी एट द ब्रिम, जो कि ब्रिम में हो सकता है, मिड कैविटी, दरमियानी कैविटी में हो सकता है, और आउटलेट, आउटलेट में हो सकता है। ये कमी या ये कॉन्ट्रैक्शन ब्रिम में हो सकती है, मिड कैविटी या आउटलेट, किसी भी जगह पे हो सकता है। ब्रिम मैंने दिखाया अभी, ये देखें बेटा, ये ब्रिम है, ये वाला जो ब्रिम है, ये जहाँ गोल रेड निशान लगा हुआ है, ये ब्रिम है। ये देखें किसी का ब्रिम ये हार्ट सेट शेप होता है, ठीक है। तो ये किसी भी जगह पे इसके अंदर कमी हो सकती है, छोटा हो सकता है ये। और बच्चे का हेड देखें ऐसे स्टक हो सकता है, फंस सकता है। और ये पेल्विमेट्री जो है ये देखें अल्ट्रासाउंड से हो रही है कि बच्चे का हेड और पेल्विस का कितना फ़र्क है। ये देखें बेटा, इस तरीके से ये चेक करते हैं, ये सर का साइज़ और ये पेल्विस का साइज़ किस तरह से है। ये 2 उंगलियों को लगा के भी चेक किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बेटा। तो इफ़ पेल्विक कंट्रैक्शन इज़ ऑफ माइनर डिग्री, अगर पेल्विस के अंदर कमी, कंट्रैक्शन, सिकुड़ाव थोड़ी सी डिग्री का है, द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट विल बी डिलेड, बच्चे का जो नीचे आने वाला हिस्सा है, चाहे वो सर है या कूल्हे हैं, वो डिले हो सकता है, उसमें देर हो सकती है। बट वेजाइनल डिलीवरी फॉलोज, लेकिन पैदाइश का जो असल रास्ता है उसको वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, वहीं से बच्चा पैदा हो जाएगा। फॉलोड स्पॉन्टेनियसली, नॉर्मल तरीके से, आर विद फोर्सेप, या फोर्सेप के ज़रिए पैदा हो सकता है। फोर्सेप से दिखाता हूँ मैं। ये देखें बेटा, ये फोर्सेप से डिलीवरी होती है। इस तरीके से हेड को पकड़ के आउट करवा लिया जाता है। ये फोर्सेप है, ये आला जो है ये पैदाइश के रास्ते देते हैं। और ये देखें सक्शन है, ये इस टाइप की चीज़ भी होती है, ये खोपड़ी पे चिपक जाती है बच्चे की, और इसको सक्शन डिलीवरी कहते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है इस तरीके से। ये फोर्सेप है आपकी, ये देखें, ये आला, ये लॉक हो जाता है, इसके जबड़े होते हैं, ये लॉक हो जाता है और इससे हेड को बाहर निकाल लिया जाता है अगर माइनर डिग्री का, थोड़ी डिग्री का डिस्प्रपोर्शन है।
ठीक हो गया, माइनर डिग्री में है, फोर्सेप्स डिलीवरी करवाएंगे। इन स्फीयर कॉन्ट्रैक्शन, अगर ज़्यादा ही सिकुड़ा हुआ है, ज़्यादा छोटा है ये पेल्विस, विजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, पैदाइश के रास्ते से विजाइना से डिलीवरी मुमकिन नहीं होगी। एंड सिजेरियन सेक्शन इज़ नेसेसरी, और बड़ा ऑपरेट करना पड़ेगा। सिजेरियन सेक्शन बड़ा ऑपरेट करते हैं, उसमें पेट को चीरा दे के कट लगा के और बेटा बच्चे को डिलीवर करवा लिया जाता है, तो उसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। इसको शॉर्ट में सी सेक्शन भी कहते हैं। इन मॉडरेट पेल्विक कंट्रैक्शन, अगर दरमियाने दर्जे की पेल्विक कंट्रैक्शन हो, द मेथड ऑफ डिलीवरी इज़ डिसाइडेड बाय द ट्रायल ऑफ लेबर, डिलीवरी का मेथड जो है वो फैसला किया जाएगा ट्रायल ऑफ लेबर पे, यानी पहले दर्दें शुरू करवाई जाएंगी, ट्रायल ऑफ लेबर लिया जाएगा। लेबर कहते हैं बेटा लेबर पेन, दर्दें जो पैदाइश के लिए शुरू होती हैं। ट्रायल कहते हैं ट्राई करना, तो ट्राई करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी अल्लाह करे हो ही जाए, अगर ना होगी तो फिर लास्ट हल क्या है, सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन ही है। काजेज़ क्या है, वजूहात क्या है बेटा इसकी, ये पेल्विस के छोटा होने की कंजेनिटल कुछ पैदाइशी तौर पे होता है, कंजेनिटल कहते हैं मरूसी पैदाइशी तौर पर। द पेशेंट में बी हैव एंड्रॉयड, मरीज़ का जो है एंड्रॉयड पेल्विस हो सकता है, फ्लैट, चपटा और स्मॉलर देन नॉर्मल, या नॉर्मल से स्मॉलर हो सकता है। एंड्रॉयड पेल्विस मैं दिखाता हूँ, ये देखें बेटा ये एंड्रॉयड पेल्विस है, ये दिल की तरह का, ये जो दिल की तरह का ब्रिम है ना, ये एंड्रॉयड है। ये 4 किस्में इसकी, गायनिकॉयड, ठीक है, ये गायनिकॉयड, प्लेटिप्लॉयड, ये गोल वाला, ये देखें इसमें, और ये एंड्रॉयड है, और ये एंथ्रोपॉयड है। असल बच्चा इसमें अक्सर फंस जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में आता है। ये देखें बेटा ये अच्छे तरीके से ये ब्रिम दिखा दिया इन्होंने, ये इधर से ये ब्रिम है सारा, यहाँ से बच्चे ने डिलीवरी लेनी है, पैदा होना है। ये और मज़ीद इसकी शक्लें हैं, ये देखें इधर से, ये दूसरी एक और शक्ल भी है, ये देखें ये हड्डियां हैं, इनके नाम भी याद कर लें। ये इलियम हड्डी है, ये ग्रीन वाली इस्चियम है, और ये प्यूबिक बोन है, यहाँ से बच्चे ने डिलीवरी लेनी है। तो ये कंजेनिटल हो सकता है, एंड्रॉयड पेल्विस, फ्लैट या चपटा हो सकता है, स्मॉलर छोटा हो सकता है नॉर्मल से, जनरली कंट्रैक्टेड पेल्विस, और ये आमतौर पर कंट्रैक्टेड पेल्विस कहलाता है, छोटा पेल्विस। ट्रॉमा टू पेल्विस, अक्सर औकात किसी को कूल्हों पे चोट लग जाती है, हड्डियों पे, उसको ट्रॉमा कहते हैं। फीमर और स्पाइन, फीमर बोन जो ये थाई की हड्डी, पट की हड्डी है, और स्पाइन या पीछे से ये स्पाइनल कॉर्ड यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उधर भी चोट लग सकती है। मे रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन, जिसके नतीजे में डिस्टॉर्शन हो सकती है, एंड कंट्रैक्शन ऑफ द पेल्विस, और पेल्विस छोटा हो सकता है, ये हो सकता है मसला। फिर कुछ डिजीज़ और बीमारियां हैं, लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेटा कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए, और इसकी कमी हो जाना, लैक का मतलब कमी है। इन इन्फेंट्स बच्चों में, एंड एडल्ट्स और जवानों में, रिजल्ट इन रिकेट्स, बच्चों की जो बीमारी है विटामिन डी की कमी से उसको रिकेट्स कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया, और जो बड़ों की बीमारी है विटामिन डी की कमी से वो ऑस्टियोमलेशिया है। पेल्विस की रिस्पेक्टिवली होगी बेटा, रिस्पेक्टिवली कहते हैं पहली बात पहले के लिए, दूसरी बात दूसरे के लिए। पहले इन्फेंट आया यानी बच्चे, तो रिकेट्स बच्चों की है, ये स्पेलिंग भी गलत है, ये रैकेट्स लिखा हुआ, रिकेट्स है RI, ठीक है। और अडल्ट दूसरे नंबर पे है, अडल्ट के लिए कौन सी है, ऑस्टियोमलेशिया। तो बच्चों की बीमारी रिकेट्स होगी, बड़ों की ऑस्टियोमलेशिया होगी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से, इससे भी पेल्विस छोटा हो सकता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गई ऑफ स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड की, ये रीढ़ की हड्डी की, TB इसको कहते हैं। पेल्विस और जॉइंट्स डिस्टॉर्ट, पेल्विस या जॉइंट्स जो हैं वो बिगाड़ आ जाता है उनमें, द शेप उसकी शक्ल में, द पेल्विस एंड ऑफ द पेल्विस की, एंड डिक्रीज इट्स डायामीटर, और इसकी जो चौड़ाइयाँ हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा और बच्चा उसमें फंस सकता है। फिर एक और इसकी वजह आती है बेटा इसकी डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी। अच्छा वजूहात पूरी होगी, अब हमने इसकी तशखीस करनी है प्रेगनेंसी के दौरान कि क्या क्या मसाइल हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और डिजीज़, या तो चोट की हिस्ट्री होगी, चोट लगी होगी, या डिजीज़ या बीमारी उसको रही होगी, जैसे स्पाइनल TB यानी रीढ़ की हड्डी की TB होना। अगर ऐसा है तो उसका पेल्विस छोटा हो सकता है। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री यानी उसकी पहले भी हिस्ट्री रह चुकी है, पहले बच्चों को पैदा कर चुकी है वो, और उसके बच्चे फंस जाते थे, तो ये हो सकता है। इन मल्टीपैरा उस औरत को कहते हैं जो दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवां बच्चे को जन्म दे रही हो, ज़्यादा बच्चे हों जिसके, उसको मल्टीपैरा कहते हैं, तो उसकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री रही होगी। देयर में भी हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, ये हिस्ट्री होगी कि देर तक और डिफ़िकल्ट या मुश्किल से लेबर दर्दें रही होंगी, उसको मुश्किल से उसकी डिलीवरी होती रही होगी। स्टिल बर्थ, उसका बच्चा पेट में मर जाता हो। नियोनेटल डेथ, या पैदा होने के फ़ौरन बाद मर जाता हो, उसको नियोनेटल डेथ कहते हैं, यह हिस्ट्री रही होगी। इंडिकेटिंग, ये हमें इशारा देगी
एन एबनॉर्मल पेल्विस कि ये पेल्विस ठीक नहीं है, एबनॉर्मल है, छोटा है। हाइट भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। औरत की जितनी बड़ी हाइट होगी बेटा उसका पेल्विस उतना बड़ा होगा। अगर औरत की हाइट 5 फीट से कम है तो उसका पेल्विस जो है वो छोटा हो सकता है। इफ़ द पेशेंट इज़ लेस दैन 5 फीट, अगर मरीज़ा 5 फुट से कम हाइट की है, इन हाइट कदमे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस शुड बी सस्पेक्टेड, शक हो सकता है कि इसका पेल्विस नॉर्मल से छोटा हो। फिर आ जाएगी गेट कहते हैं चाल को। कुछ औरतों की चाल में फ़र्क होता है, चलने में उनको मुश्किलात होती हैं, ये भी पेल्विस की वजह से ही होता है। तो अगर किसी औरत की चाल ख़राब हो, लंगड़ा के चलती हो या कोई इस टाइप का मसला हो तो भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पेल्विस में मसला होगा। द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व, पेशेंट का मुशाहिदा करेंगे वाइल शी इज़ वॉकिंग, जब वो वॉक कर रही होगी। टू नोट, ये नोट करने के लिए एबनॉर्मली कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है, ऑफ पोस्चर आर गेट, कि उसका आकार, पोस्चर या उसकी गेट, उसकी चाल एबनॉर्मल तो नहीं है। ऑफन अक्सर औकात इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में द पेशेंट इज़ एट ऑलरेडी ऑन द टेबल, मरीज़ा जो है पहले ही टेबल पे मौजूद होती है फॉर एग्जामिनेशन, मुआयने के लिए। एंड अबनॉर्मल गेट सिम्टम्स इज़ मिस्ड, और इसकी चाल की जो अलामात हैं वो मिस हो जाती हैं। इसलिए अक्सर जो है निश्तर वगैरह में या बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें वॉक करवाते हैं पेशेंट को पहले ही। उस वॉक से ये भी पता चल जाता है कि मरीज़ का चलना कैसा है। अगर इसकी चाल में फ़र्क है तो इसका पेल्विस में भी मसला हो सकता है। एग्जामिनेशन, मुशाहिदा करना है बेटा। इन प्राइमी पैरा वो औरत जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो। द हेड इज़ इंगेज इन द पेल्विस, हेड कहीं फंसा हुआ तो नहीं है इसी पेल्विस के अंदर एट 37 वीक्स, 37वें हफ्ते में, क्योंकि बेटा प्रेगनेंसी जो नॉर्मल है वो 40 हफ्तों की होती है। तो 37वें हफ्ते तक उसको मुआयना करना है कि कहीं उसका जो बच्चे का सर है वो पेल्विस में फंस तो नहीं गया। इफ़ दिस हैज़ नॉट अकर्ड, अगर ये ऐसा ना हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज सस्पेक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है। अगर 37वें हफ्ते में ना सर आ जाना चाहिए पेल्विस में, अगर 37वें हफ्ते में पेल्विस में नहीं आता तो इसका मतलब पेल्विस सिकुड़ा हुआ है और वो बच्चे के सर को इजाज़त नहीं दे रहा नीचे आने की। एंड द पेशेंट रेफर टू द डॉक्टर, और मरीज़ा को डॉक्टर के पास रेफ़र कर देना आपने कि ये मरीज़ा जो है इसका पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है और इसके अंदर मसाइल का शिकार हो सकती है ये। डायग्नोसिस इन द हॉस्पिटल में कैसे इसकी तशखीस करनी है। पेशेंट इन होम आ सस्पिशन, वो मरीज़ा जिस पर शक हो, सस्पिशन कहते हैं शक होना, ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का शक हो। एग्जिस्ट आर एडमिटेड, उस एग्जिस्ट हो, ये शक मौजूद हो, एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना, आर एडमिटेड उसको एडमिट करवाएंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, मज़ीद तहकीकात के लिए। क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिक में उसका जायज़ा लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ऑफ पेल्विस का इज़ अंडरटेकन बाई विजाइनल एग्जामिनेशन, उसका मुआयना विजाइना के ज़रिए करेंगे, पैदाइश के रास्ते से नीचे से देखेंगे उसको। द डायामीटर ऑफ द पेल्विस आर मेजर्ड डिजिटली, और उसके जो डायामीटर हैं, चौड़ाइयाँ लंबाइयाँ जो हैं पेल्विस की, उसको मेजर करेंगे, पैमाइशें करेंगे डिजिटली आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन ही कर देती है बेटा। अल्ट्रासाउंड पेल्विमेट्री डिस्प्लेज द शेप ऑफ पेल्विस, अल्ट्रासाउंड पेल्विमेट्री ये हमें बताएगी कि पेल्विस की शक्ल क्या है। द डायामीटर्स आर मेजर्ड, इसकी चौड़ाइयाँ लंबाइयाँ पैमाइश की जाएंगी। एंड माइनर कॉन्ट्रैक्टेड डिटेक्टेड, माइनर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी निशानदेही की जाएगी। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये पेल्विमेट्री है, ये देखें इसका, ये ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ और ये साइडों से, ये इसके सेंटीमीटर बना रखे हैं। ये पेल्विमेट्री हो जाती है आजकल अल्ट्रासाउंड से। ये देखें इस तरीके से, ये राइट, ये ओब्लिक, ट्रांसवर्स, लेफ़्ट, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ये सारी की सारी ये पेल्विमेट्रियाँ हो जाती हैं। इससे पता चल जाता है कि बच्चे का हेड फंसेगा या बाहर आसानी से आ जाएगा। ये देखें ऊपर से नीचे और दाएँ से बाएँ, तो ये सारी की सारी आजकल पेल्विमेट्री हो जाती है। पेल्वी का मतलब बेटा पेल्विस और मीट्री का मतलब पैमाइश करना, पेल्वीमीट्री करना, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हो जाती है। ये यहाँ पे यही बता रहा था कि अल्ट्रासाउंड पेल्वीमेट्री डिस्प्लेज द शेप ऑफ द पेल्विस, अल्ट्रासाउंड के साथ पेल्वीमेट्री करवाएंगे तो ये पेल्विस की शक्ल भी बता देगा। और डायामीटर्स आर मेजर्ड, इससे लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ डायामीटर्स वो पैमाइश हो जाएंगे। एंड माइनर कॉन्ट्रैक्शन डिटेक्टेड, और छोटा थोड़ा बहुत मसला होगा तो उसकी शनाख्त हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का अगर खुदा न खास्ता है। द ऑब्स्टिशियन में डिसाइड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फॉर डिलीवरी,
जो ऑब्स्ट्रिशन है, ऑब्स्ट्रिशन कहते हैं बेटा आपका गायनाकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है या आप LHV हैं, वो इन मंदरजा झेल तरीक़ों में से किसी एक तरीके को अख्तियार करेगी बच्चा पैदा करवाने के लिए। वो कौन से तरीके हैं? 3 तरीके। प्री मैच्योर इंडक्शन ऑफ लेबर, अधूरे बच्चे को पैदा करवाएगी जो अभी छोटा होगा, यानी 37वें वीक। इन माइनर पेल्विक कंट्रैक्शन, अगर थोड़ा बहुत पेल्विक उसका छोटा है। अब फ्यू ऑब्स्ट्रिशंस इंड्यूस लेबर, चंद ऐसे ऑब्स्ट्रिशन हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो मसनूई दर्दें शुरू करवा देते हैं इंड्यूस लेबर अराउंड 37 वीक, 37वें हफ्ते में ही। तो बच्चा टोटल वैसे 40 हफ्ते का होता है, लेकिन 37वें हफ्ते भी बच्चा छोटा होगा, उसका सर छोटा होगा और छोटे पेल्विस में से आसानी से डिलीवर हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है, इन द होप दैट, इस उम्मीद पर, द स्मॉलर बेबी, छोटा जो बच्चा होगा, मे बी बॉर्न, वो पैदा हो जाएगा विजाइनली, यानी नॉर्मल रास्ते से पैदा हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि 37वें हफ्ते उसकी डिलीवरी करवा दो। फिर आ जाएगा ट्रायल ऑफ लेबर, यानी दर्दें शुरू करवा दो, ट्रायल करवाओ, कोशिश कर लो कि हो सकता नॉर्मल पैदा ही हो जाए। रेफर चैप्टर प्रोलॉन्ग लेबर, या रेफर चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें तफसील से पढ़ेंगे कि ट्रायल ऑफ लेबर क्या होता है। इस कंडक्ट करवाएंगे इन माइनर आर मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, अगर थोड़े दर्जे की कंट्रैक्शन है या दरमियाने दर्जे की है, उसमें हम दर्दों का अंदाज़ा लगा लेंगे, ट्राई कर लेंगे कि अगर नॉर्मल रास्ते से अल्लाह करे पैदा हो ही जाए। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, और फिर लास्ट में चॉइस करेंगे सिजेरियन सेक्शन की, बड़े ऑपरेशन की, इज़ डन करेंगे इन स्वेयर पेल्विक कंट्रैक्शन, अगर ज़्यादा ही पेल्विस छोटा है तो फिर बड़ा ऑपरेट कर देंगे। कोर्स ऑफ लेबर इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ये बेटा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेक्चर तो छोटा होता है लेकिन चीज़ें समझानी पड़ती हैं तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, परेशान ना हुआ करें, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और फिर एक लेक्चर को तोड़ के दूसरे में हम समझाएं ना तो फिर मज़ा नहीं रहता उसका। तो कोर्स ऑफ लेबर इन द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जो आपका दर्दें हैं या बच्चे की पैदाइश है उसको लेबर कहते हैं, वो क्या होगा? लेबर इज़ कंडक्टेड इन हॉस्पिटल, डिलीवरी को लाजमी हस्पताल में करवाएंगे अंडर सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट, किसी ख़ास स्पेशलिस्ट डॉक्टर के निगरानी में, सुपरविजन में, बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि पेचीदगियों का ख़तरा होता है। माइनर डिग्री ऑफ पेल्विक कंट्रैक्शन, जो बिल्कुल मामूली सी पेल्विक में कमी है, लेबर में भी प्रोलॉन्ग, दर्दें देर तक चल सकती हैं, बट विजाइनल डिलीवरी अकर्स स्पॉन्टेनियसली, लेकिन पैदाइश के रास्ते से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आर विद फोर्सेप, या फोर्सेप से हो जाएगी। फोर्सेप में अभी दिखा के आया हूँ। मॉडरेट डिग्री ऑफ पेल्विक कंट्रैक्शन, अगर दरमियाने दर्जे की पेल्विक में कमी है, आफ्टर पेल्विक असेसमेंट, पेल्विक का पहले जायज़ा लेना है, द डॉक्टर में भी डिसाइड, डॉक्टर अब डिसाइड करेगा, फैसला करेगा, ऑन ट्रायल ऑफ लेबर, के दर्दें पहले शुरू करवा ली जाएंगी, ट्राई की जाएगी कि नॉर्मल रास्ते से हो जाए। नेसेसरी केयर ऑफ मदर, माँ की जो ज़रूरी देखभाल है वो की जाएगी, एंड फिटस, और बच्चे की, इज़ टेकन बाय द नर्सिंग स्टाफ इसकी केयर करेगी, माँ की भी और बच्चे की भी, ड्यूरिंग लेबर, पैदाइश के दौरान। डिलीवरी इज़ अचीव्ड बाय फोर्सेप, डिलीवरी को फोर्सेप करेंगे, फोर्सेप से करेंगे, ये मॉडरेट की बात हो रही, माइनर में भी मॉडरेट में भी फोर्सेप का सहारा लेना पड़ेगा। आर सिजेरियन सेक्शन, और मॉडरेट में अब इजाफा हो गया बड़े ऑपरेट का, फोर्सेप से हो जाए ठीक है, वरना फिर बड़ा ऑपरेट कर दें। स्वेयर डिग्री ऑफ पेल्विक कंट्रैक्शन, अगर शदीद किस्म का पेल्विस छोटा है, द वेजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, नॉर्मल रास्ते से डिलीवरी नहीं होगी, एंड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज़ अंडरटेकन, और हमें चॉइस यही बचेगी कि हम बड़ा ऑपरेट करें। ओकेजनली, अक्सर औकात, विद वेरी स्मॉल और मैसीरेटेड फीटस, अगर बिल्कुल छोटा सा बच्चा है या मैसीरेटेड फीटस है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी में फॉलो, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी, बट द मिडवाइफ शुड नॉट रिलाई ऑन दिस, लेकिन मिडवाइफ को चाहिए कि वो इसी पर इन्हिसार ना करे, आर अंडरटेक डिलीवरी आउटसाइड हॉस्पिटल, और बिल्कुल भी डिलीवरी हॉस्पिटल के बाहर ना करें, एज दीज कंडीशंस मेरिट्स डॉक्टर केयर्स, क्योंकि ऐसी सारी सूरत हाल ये तकाजा करती हैं कि डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है, डॉक्टर की देखभाल होना ज़रूरी है, इसको रिस्क ना लें। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पेचीदगियाँ क्या बन सकती हैं अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो। इफ़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विस इज़ अनडाइग्नोज, अगर पेल्विस का सिकुड़ना आपको शनाख्त ना हुआ, एंड द पेशेंट गोज़ इनटू लेबर, और मरीज़ दर्दों में चला गया, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग में अक्कर, एक या एक से ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं।
वो कौन सी प्रोलॉन्ग लेबर, दर्दें ज़्यादा देर तक हो सकती हैं विद इट्स कॉम्प्लिकेशन, इसकी पेचीदगियों के साथ। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है, बच्चा फंस सकता है और उससे दर्दें शदीद हो सकती हैं। स्टिल बर्थ, बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। और नियोनेटल डेथ, या बच्चे की पैदाइश के बाद मौत हो जाएगी, नियोनेटल डेथ कहते हैं उसको। मैटरनल डेथ इज़ नॉट रेयर इन नेग्लेक्टेड केसेस, माँ की मौत जो है वो कमी नहीं है उसमें, अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो माँ की मौत भी वाकई हो सकती है। तो ये था बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कंप्लीट हमने टॉपिक पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, वो दर्दें जो बच्चा फंस जाने से होती हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।